Good morning student, welcome to Vardhaman e-learning classes. In today class, we will learn about the chapter number 16, our pride. In previous classes, we teach about the chapter 1 to 7 and in now we teach about the SST subject chapter or pride. This is the our pride one, हमारा गर्व. In this topic, we learn different types of different personalities, different types of men, they are doing some different and great work. कि जिन्होंने हमारे देश के लिए बहुत ही अच्छे काम किए हैं, उनके बारे में हम जानेंगे, great personalities के बारे में जानेंगे. So first we talk about the Dr. Vikram Sarabhai. जो Dr. Vikram Sarabhai हैं, all students know about these names कि जो Dr. Vikram Sarabhai थे वो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे. तो 12 अगस्त 1919 को उनका बर्थ हुआ था एंड 31 दिसंबर 1971 को उनकी मृत्यु हुई थी. डॉक्टर विक्रम साराभाई वॉज ए सिंबल ऑफ डिविजन एंड डेडिकेशन. जो डॉक्टर विक्रम साराभाई थे बहुत ही अपनी लगन वाले व्यक्ति थे, उनके मन में बहुत ही लगन थी, देश प्रेम था और समर्पण की भावना थी. वो देश के लिए बहुत कुछ करना चाहते थे. He had special interest in mathematics and science right from his childhood. और जब वो बचपन में छोटे थे तभी से उनका जो इंटरेस्ट था, उनकी जो रुचि थी वह साइंस और मैथ्स में थी. जैसे कि आप लोगों को भी बचपन में किसी स्टूडेंट्स की इंटरेस्ट मैथ्स में होता है कि वो मैथ्स जब वर्क करता है तो उसको बहुत अच्छा लगता है. कोई स्टूडेंट्स को हिंदी का वर्क करता है तो उसमें बहुत इंटरेस्ट आता है, किसी को इंग्लिश का वर्क करने में इंटरेस्ट आता है कि वो पीरियड हमको बहुत ही अच्छा लगता है. तो उसी तरीके से जो विक्रम साराभाई थे उनको साइंस और मैथ्स की स्टडी करना बहुत ही अच्छा लगता था. तो ही फाउंड प्रैक्टिकली सॉल्यूशन ऑफ मैनी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम. और साइंस के अंदर वो सबसे ज़्यादा जो सोलर सिस्टम की यानी सौर मंडल की जो कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम थी, यानी मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम्स को भी वो आसानी से खड़े खड़े सॉल्व कर देते थे. इन द फील्ड ऑफ एनर्जी ऊर्जा के क्षेत्र में ही गेव ए न्यू डायरेक्शन टू आवर कंट्री एंड मेड एक्सटेंसिव एफर्ट फॉर ए पीसफुल यूज. कि उन्होंने एनर्जी के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा योगदान दिया है और बहुत बड़ा काम किया है और जिससे कि उसका शांतिपूर्वक यूज किया जा सके. ही एस्टेब्लिश्ड ISRO. उन्होंने किसकी स्थापना करी? ISRO, जिसको कि हम कहते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस. ISRO की फुल फॉर्म हुई है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. की जो इंडिया का जो स्पेस सेंटर है जहाँ पे अलग अलग तरह के रिसर्च किए जाते हैं, उसका संगठन बनाया हुआ है, उसकी उन्होंने स्थापना की जहाँ पर हम अलग अलग तरह के स्पेस रिसर्च कर सकते हैं. कि स्पेस यानी जो आकाश के अंदर जो हम सैटेलाइट्स वगैरह भेजते हैं उसके बारे में हम नए नए रिसर्च कर सकते हैं कि कौन से प्लेनेट पे हम क्या है वहाँ पे उसके बारे में जान सकते हैं कि वहाँ जीवन है या नहीं है. इन चीज़ों के बारे में जान सकते हैं, नए नए रॉकेट लॉन्च कर सकते हैं, उन चीज़ों के बारे में सारा इसमें इसरो में करके जाना जाता है. ड्यू टू दिस एफर्ट्स टुडे इंडिया हैज़ लॉन्च मैनी सैटेलाइट इन स्पेस. और इसी इसरो के इस्टेब्लिश होने के साथ साथ ही हम आज पॉसिबल हो सका है कि हमने स्पेस में बहुत सारे सैटेलाइट्स को भेज सका है. आपने काफ़ी बार देखा होगा कि आज इंडिया वो स्पेस में सैटेलाइट भेजने वाला है, आज इंडिया की तरफ से वो वाला सैटेलाइट भेजा. तो सैटेलाइट जो होता है उपग्रह होते हैं जो कि नेचुरल भी सैटेलाइट होते हैं और जो मैन मेड सैटेलाइट भी होते हैं. तो ये सैटेलाइट होते हैं मैन मेड क्योंकि हमारे इंडियंस के द्वारा ये बनाए जाते हैं. जैसे मून भी एक नेचुरल सैटेलाइट है, तो इसको हम इंडिया के द्वारा बनाया जाता है और स्पेस में उपग्रह के अंदर भेजा जाता है जिससे कि हम नए नए तकनीकों का पता लगाया जा सके. विच आर मेड इन आर कंट्री, जो कि हमारी कंट्री के द्वारा बनाए गए हैं. ही वॉज नॉट ओनली ग्रेट साइंटिस्ट, और वो सिर्फ एक अच्छे साइंटिस्ट ही नहीं थे बट आल्सो हैड एन इंटरेस्ट इन आर्ट एजुकेशन एंड सोसाइटी. और इसके अलावा उनका जो कला है और सामाजिक व्यवस्था है उनके अंदर भी बहुत बड़ा योगदान है. उनको सामाजिक के लिए जो काम करना बहुत ही अच्छा लगता था. इसके नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा. जो डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा थे वो भी बहुत ही एक अच्छे साइंटिस्ट माने जाते हैं. जो उनका बर्थ है 30 अक्टूबर 1909 में हुआ था और उनकी मृत्यु 24 जनवरी 1966 में
हुई थी। जो डॉक्टर होमी जांगुर बाबा थे वो बचपन में बहुत ही अजीब थे। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हाउ दे आर डिफरेंट। तो नाउ वी टॉक अबाउट दिस कि वो किस तरह से अजीब थे। तो डॉक्टर होमी यूज्ड टू स्लीप वेरी लेस ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड, कि जो डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा थे वो बचपन में बहुत ही कम सोते थे। तो आपको कम सोते थे तो मतलब हिज पेरेंट्स वर वरीड अबाउट इट। तो अगर कोई बच्चा अगर नहीं सोएगा प्रॉपरली तो उनके पेरेंट्स को टेंशन होगी कि भाई क्यों नहीं सोता है। तो उसी तरह से उनके पेरेंट्स भी बहुत ही चिंतित थे कि ये किस वजह से नहीं सो पाता है। इवन द डॉक्टर्स वर अनेबल टू फाइंड द रीज़न फॉर दिस प्रॉब्लम। और डॉक्टर्स को काफ़ी डॉक्टर्स के पास लेके जाते हैं उनके पेरेंट्स और उनको भी ये समझ में नहीं आता है कि इसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं। दे सेड देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद द हेल्थ ऑफ योर चाइल्ड, कि सभी डॉक्टर यही कहते थे कि आपके चाइल्ड को कोई फिजिकल यानी शारीरिक रूप से कोई भी परेशानी नहीं है। एक्चुअली ही इज़ ए चाइल्ड विथ ए शार्प ब्रेन, कि जो आपका बच्चा है उसका जो ब्रेन है बहुत ही शार्प है यानी तेज चलता है। दैट देयर इज ऑलवेज ए कंटिन्यू फ्लो ऑफ थॉट इन हिज माइंड, और इनके दिमाग में दिन भर कुछ ना कुछ नए विचार आते रहते हैं, कुछ ना कुछ नया चलता रहता है। देर आफ्टर हिज पेरेंट्स ड्रू हिज अटेंशन टूवर्ड्स, और जब उनके पेरेंट्स को पता चला कि उनके चाइल्ड का जो ब्रेन है बहुत ही शार्प है तो उन्होंने उसका अट्रैक्शन साइंस की ओर ले गए ताकि वो साइंस के अंदर बहुत कुछ कर सके। और इसके लिए उन्होंने हायर एजुकेशन के लिए इनको बाहर भी भेजा। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इन्होंने हायर एजुकेशन की थी। इसके अलावा लेटर ही डिस्कवर्ड मैसन, और इन्होंने मैसन का इन्वेंशन किया विच इज़ द हैवी इलेक्ट्रॉन। मैसन जो होता है एक हैवी इलेक्ट्रॉन होता है जो कि कॉस्मिक रेस से आगे अंतरिक्ष किरणों से तैयार किया जाता है। ही वॉज द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, और वो फर्स्ट एक डायरेक्टर बने थे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के। और इसके अलावा उन्होंने इंडाइजिनियस रिसोर्सेज यानी स्वदेशी चीज़ों पे वो हमेशा ये ज़्यादा चाहते थे कि जो इंडिया के लोग हैं इंडिया की चीज़ों पर ही ज़्यादा बल दें, कि उन्हीं को ज़्यादा यूज़ में ले, जिससे कि हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो ऊपर हो। जैसे आजकल हम देखते हैं कि यही नारा चल रहा है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी चीज़ों को ही यूज़ करना है, तो वैसे ही वो भी स्वदेशी चीज़ों पे ही ज़्यादा जोर देते थे। सो बिकम कम्प्लीटली सेल्फ डिपेंडेंट। अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर इंडिया अपनी चीज़ें लेगा, अपनी चीज़ों को यूज़ करेगा तो इंडिया भी एक सेल्फ डिपेंड बन सकता है। और इसके साथ साथ में इन्होंने 3 एटोमेटिक रिएक्टर का भी इन्वेंशन किया था जिसका कि नाम अप्सरा, साइरस और जर्लिना रखा गया था। और इसी के साथ साथ में जब इन्होंने इनका इन्वेंशन किया तो जो ट्रॉम्बे जो है उन्होंने इनका नाम जो ट्रॉम्बे रिसर्च सेंटर था उसका नाम चेंज करके भाभा एटोमेटिक रिसर्च सेंटर उसका नाम रख दिया गया, कि जो ट्रॉम्बे रिसर्च सेंटर था उसका नाम चेंज करके भाभा एटोमेटिक रिसर्च सेंटर रखा गया। तो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड अबाउट द डॉक्टर विक्रम साराभाई एंड डॉक्टर होमी जांगुर बाबा। इफ यू हैव एनी डाउट you call me, if you give WhatsApp message. Thank you. Have a nice day.